वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर माल रोड के करीब गलत पार्किंग के मसला पर वार्डन और रिक्शा ड्राइवर के माबेन झगड़ा और हाथापाई भी हो गई। हेलो यार वार्डन दी आए ना लड़ाई होंदी रहंदी बेचारे कोई नवी गल दसो बेचारे ने तो रोज मार पैंदी है। ट्रैफिक वार्डन तो पता नहीं कोई बांदर जिहा समझदे ने, को रोड़ा मारन दिया है, को मुंह चढ़ा हुंदे है, खोती रेड़ी वाला भी उन्हें फड़ लेंदा जी। की समझदे ने बेचारे नु? नहीं बेचारे, ऐसी बात नहीं है। जहां जिसको मौका मिलता है ना, वो कुछ ना कुछ करता जरूर है, चाहे वार्डन हो चाहे शहरी हो। अब वार्डन का काम कानून पर अमल दरामद करना है, उसका काम है आपके कागजात चेक करना। लेकिन लोग ये समझते हैं, ये हमारी अजीबोगरीब एक नफ्सियात है, वो ये समझते हैं कि कानून की पासदारी करवाना दरअसल हमारे साथ ज्यादती है। हमसे क्यों पूछ रहे हो? यार मैं घर से दवाई लेने आया हूं, तो तुम्हारे कागजात किधर? अगर तुम दवाई लेने आए हो, दवाई के लिए पैसे लाए हो ना, बिल्कुल कि मुफ्त लेनी है तुमने? बिल्कुल सही। तो जिस मोटर बाइक पे हो, जिस गाड़ी पर हो, उसके कागजात किधर है? एवं कहणगे जी मेरे मामे दी गड्डी हैगी, तुम्हारा लाइसेंस किधर है? आपकी आईडी चेक होना बहुत जरूरी। मुल्क के हालात तो देखो। बिल्कुल। हमें क्या पता आप कौन है बिल्कुल और क्या करते फिर रहे हैं। मैं हरगिज इसको इनकरेज नहीं करता। मेरे साथ ये वाक्य हुआ कुछ अरसा पहले। मेरा एक मुलाजिम कुछ सौदा सुल्फ लेने गया और मोटर बाइक उसकी रोक ली गई। अब उसने घर फोन किया है कि आप आफ्ताब साहब को बताएं, क्योंकि मैंने नहीं बताना, इसलिए नहीं बताना कि 3 मरतबा पहले मैं यही कुछ कर चुका हूं। एक मरतबा मैंने रिक्वेस्ट की थी वार्डन को कि चूंकि नई मोटर बाइक है, इसलिए अभी हमें कागजात मिले नहीं है उसके, फौरी तौर पर हमने वो हासिल किए। उसके बाद फिर एक दफा फोन किया जिसमें उसकी गलती नहीं थी, उसने दूसरे को पकड़ रखा था कि जी ये मेरे में मार के भाग रहा था, तो मैंने इसको सिर्फ पकड़वाना है और कोई काम नहीं है। मैंने उसमें भी इंटरवीन किया। अच्छा, तीसरी मर्तबा उसने मुझे फोन किया कि मेरे पास कागजात नहीं है, लेकिन देखें जी ये मुझे पकड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कर रहे हैं। और 2 दिन मोटर बाइक अंदर रही। जब वापस आई, उसमें से बैटरी निकाल ली गई थी, उसमें से और बहुत सारी चीजें। वो थाने वाले कट दे जी। हाँ, थाने वालों निकाला। थाना सर्वर रोड था, थाना रेस कोर्स था। हाँ जी, वार्डन वाले तो खिलार होंदे ने। लो जी है यार, खिलार क्या होता है पहले ये बता। सर तुसी मोटरसाइकिल छुड़ाउणी कि नहीं? वो मुलाजम भी तुहाडा बदतमीज जिहा ही है। वो हर पुलिस वाले ना आकड़ पैंदा है। आड़ू दा जिदन मोटरसाइकिल फड़िया गया, ये मोटरसाइकिल ते बंदा है। यार वो कितने सीसी मोटर बाइक होगा, कितने हॉर्स पावर होगा जिस पर ये बैठता है? 7 करोड़ सीसी। और जो ये बैठा हुंदा ना उत्ते मोटरसाइकिल थले सीसी ये उत्ते बैठा हुंदा, मोटरसाइकिल थल्ले बैठा हुंदा। अच्छा, मैंने तो कह रहा सी मैं हैवी बैक लेनी है। हैवी बाइक नहीं, आप दो उसको टायर लगवा रहा है। ये जो फड़े गए सी वार्डन ने ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ नहीं कीता। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ये वार्डन्स के प्रॉब्लम यहाँ पंजाब में है। हमारे वहाँ पर जो वार्डन्स हैं वो इतने अच्छे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हद अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ, हम शहनशाह हिंद हैं और मैं इन्हें दे नाल हां। ये क्या आइटम है? लो जी बादशाह दा पट्टा बह गया जी। ये मान सिंह है। तो इसकी आवाज कैसी है? ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। हद्दे अदब, हद्दे अदब। बदतमीजी ना करना, मैं चपेड़ा मारनी है तुहानू पुट्ठे हथ नाल। ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, डांस सिंह है। मैं इस वास्ते आया थे मेरी बेइज्जती होवे। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਇਹਨੇ। तो बात सुनो, बोलो तो ढंग से बोलो, जैसे इंसान बोलते हैं। इंसान इंज ही बोलदे ने। आफी जी की होया? माशाल्लाह सूट बड़ा प्यारा पाया। चुप कर, साडी गल हो रही है। बादशाह को जी आलमपना। मैं कादा आलम पला अनारकली जी आलमपना। अनारकली तेरा ते कख नहीं रहना बादशाह। तमीज ना रहा कर अनारकली। वो साडा बादशाह मन्ने चवले भरेगा ते बादशाह ने। आलमपना क्या हुआ? ये ਤੁਹਾਡੀ सल्तनत इतनी गरीब हो गई, तुसी मान सिंह दा बेड़ा ही कर लिया। नहीं, वैसे इस जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो नजर तो आते हैं मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में। दरबार में होते। मेरा सुल्तान में एक कैरेक्टर इस जैसा है। हाँ जी, मीठा सुल्तान। ए पीछे बादशाह सलाम ने घुग्गी मारी। यार ना बदतमीजी करो। आज ना करे, ਉਹਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਨਿਕਲੀ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਆਈ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਗੱਡ ਡੱਫੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਛਰਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। सर वैसे मैंने ये समझ नहीं आई, ए मुगल बादशाह सवेर तो शाम तक करदा की सी? इसने ये जो अकबर है ना, अकबर ने जो अपना ऑर्डर ऑफ द डे बना रखा था, उस पर
बड़ी सख्ती से कारबंद था। ना सिर्फ ये बल्कि आने वाले बादशाह भी। इसने सुबह उठना और एक तवील अरसे तक ये फजर की नमाज पढ़ा करता था। नमाज इसने बाद में तर्क नहीं कर दी, लेकिन फजर फिर ये बहुत लेट पढ़ा करता था उठ के। लेकिन सुबह उठना, फजर की नमाज, फिर झरोका दर्शन, ये एक बहुत बड़ा टशन होता था इसका। झरोका दर्शन का मतलब होता है आप झरोके में खड़े होते हैं, अवाम अपने कायद को देखते हैं, अपने लीडर को, अपने बादशाह को, हुक्मरान को देखते हैं। ना सिर्फ देखते हैं, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है इसलिए कि वो तो इसे अंदाता समझते हैं। ये सुरमा बेचता सी। नहीं, वो इससे बहुत कुछ समझते हैं ना, बादशाह होता है। और फिर अपनी शिकायत भी उस पर पेश करते थे। हरकारे मौजूद होते थे, वो वहां पर बात सुननी और ऊंची आवाज में बादशाह के कानों तक पहुंचाया करते थे कि साहिल ये कह रहा है। तो फिर बादशाह इशारा करता था कि इसकी एप्लीकेशन ले लो। ये सुबह जो उठता ना मज्जा वेखण आउंदियां इहनूं। सर झरोखा दर्शन तो बाद की करता है? झरोका दर्शन क्या होता है? झरोका दर्शन के बाद ये क्या बांदर का तमाशा करता है? नहीं, उसके बाद हाथियों की लड़ाई और नटों के करतब देखा करता। नट नहीं होते? जी आ काबले जिन्हों कहते ना, नट होता है जो तमाशा नहीं करता। अच्छा मदारी जिवें असी हां। ये जिस तरह क्लाउन्स होते हैं, मस्खरे भी होते हैं, नट होते हैं। नट जरूरी नहीं क्लाउन भी हो, वो करतब भी करते हैं, शोभदाबाज भी होते हैं जी। और भांड भी होते हैं। झरोका दर्शन के बाद वो दरबार आम में जाता था, दरबार में बैठता था, अमूर सल्तनत वो निपटाता था। और फिर रिटायर होने के बाद, यानी दिन में जब काम निपटा कर, फिर असल एंटरटेनिंग काम उसके लिए ये था, वो है शाही हम्माम। उथे शेवा करता सी जी। क्या करता था? शेवा जी। उथे असल दिहाड़ियां लगदियां सी। बादशाह एवं नहीं बनया जाता, हमाम पाने पैंदे ने। बादशाह तो पार्ट टाइम हुंदा सी, असल काम दा हमाम ते ही सी। ये शाम नूं हमाम तो बड़े पैसे इकट्ठे करदा ही, ओदी तमाश भी नहीं करदा रहा है। वो हमाम जिसे तुम समझ रहे हो कि गरम हमाम, किसी अड्डे पर, जी किसी मोहल्ले में कोई जो हज्जाम की दुकान है, वो नहीं था। शाही हमाम। इस हमाम च पूड़ियां काटता सी? नहीं जी, शाही हमाम में ये तो बड़ा मेले का समा होता था। अच्छा, हमाम जी? हाँ जी, मतलब है कि उसके सिर्फ जाती दोस्त 5, 7, 10, 15 दोस्त, नौरत्न ज्यादातर, उन्हां दी सेवा करदा सी। यार प्लीज, वो अपने बच्चे भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਆ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। बीरबल ने बड़ियां गालां कढ़ियां सन। क्यों? इन्हें टक लाता, कहना रोवे बादशाह ते और तू काम किहदे कोल सिੱਖਿਆ? बादशाह ने फिर माइंड नहीं कीता, इन्हें फिर उसे पटकरी ला दी। ये किसकी बात हो रही है? मेरी जनाब अली, मेरी हो रही, और मेरे दाते नहीं हो रही थे। शाही हमाम। तुम्हारी हो रही हो तो समझ में आती है, काबिले फहम है, लेकिन ये तो असली अकबर की बात कर रहे हैं। सारा असली अकबर इसलिए होंदा ते इन्हां दी गर्दना होंदियां। असली अकबर इस वेले हुंदा साड़ियां सेवा हो रही होणियां। रहमान मलिक ने भी इत्थों ही काम सिੱਖਿਆ ਜੀ। ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। मामा मैं पंजीरी खान डे ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। इसका दिल ज्यादा से ज्यादा कितना कुछ छोटा हो सकता है, इंतहाई छोटा होकर भी इतना इतना बड़ा। अच्छा तो बताए ना वहाँ हमाम में होता क्या था? हमाम एक तरह का स्विमिंग पूल जिस तरह होता है ना जी, एक शैलो पूल होता था जी, जिसके अंदर नीम गर्म पानी होता है, हाय हाय। वार्म वाटर, और उसमें फिर ये सब दोस्त बैठे होते थे। कटिंग करा के छाल मार देते। नहीं यार, कटिंग का कोई ताल्लुक नहीं, कैसे तुम अहमक हो? वो सारा हमाम च बंब बनते ने। और यार हमाम गर्म पानी को कहते हैं, हमाम का मतलब होता है गर्म। उसे बादशाह पेंच चेक करता सी अपने के हाथियां दे। तो आप इन्हें बाहर निकाल दें और मुझे समझाएं। बस उसमें बैठे होते थे, जैसे टर्किश बात नहीं कभी आपने देखा? हाँ जी, ये टर्क रिवायती थी जो यहाँ पहुंची, उसमें फिर ये बैठकर आम तौर पे सर गपशप किया करते थे, पॉलिसी डिस्कस होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस होती थी, पोएट्री डिस्कस होती थी, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, और साथ ही साथ बादशाह को तोहफे तोहफे दिखाए जाते थे जो बाहर से एम्बेसडर्स लेकर आते थे, हुक्मरान भेजा करते थे पूरी दुनिया से, नवादरात, वाह वाह, उथे ही सर हीरे जवाहरात,
हमाम ते हमाम पे जी वहीं पे, इसलिए कि वो उस वक्त रिलैक्स। ते बाकी महल ते सर्कस लाई थी सारा कुछ होते डिस्कस। अच्छा मैं पानी गर्म करके ना टकोरा भी कर देता। तो टकोर के लिए बंदा पानी में बैठता है। हाँ तो किने क्या सी हाथियां ना पंगे लवे। सर इत्थे यही कुछ हुंदा सी। बस ये मतलब है बहुत बड़ी एक्टिविटीज थी। नहीं तो ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੱਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀ ਮਲਕਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ फिर ये वहां से फारिग होके दुबई से नहीं हमाम से फारिग होके ये फिर महल सरा जाता था। ਇਹ ਉਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। मजाक तो काफी हो गया, सानू भी मंगवा दो वीजा दुबई का। वेलकम बैक जी। खबर है कि भारतीय रियासत राजस्थान में जानवरों के इन्फेक्शन के टीके इंसानों को लगा दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही बात है, इस तरह के तजुर्बात होने चाहिए। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ये 300 बंदों को इंजेक्शन जब लगा दिया गया तो फिर एक डॉक्टर ने इत्तफाक से उसकी जो वायल है वो देखी तो उसके ऊपर लिखा था नॉट गुड फॉर ह्यूमन यूज, यानी ये जानवरों वाले टीके हैं। और वो बाद में फिर उन बेवकूफ डॉक्टरों को बचाने के लिए फिर पूरा महकमा जो है वो हरकत में, जैसे यहाँ आ जाता है वो राजस्थान जोधपुर, वो भी कल्चर तो यही है ना, वो पुराना वही, बस बचाने के लिए वो कहने लगे कि जी दवा साज कंपनी से ये गलती हुई है कि वायल पे उन्होंने ये लिख दिया, ये वायल गलत था, दवाई वही है। सर उत्थे भी पुछन दसन वाला कोई नहीं, उथों दी हुकूमत होती है। वो राजस्थान में खप डाली हुई है अपोजिशन ने। वो कहते हैं कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है। वसुंधरा राज जो वहां की चीफ मिनिस्टर है उसका नाम आ रहा है कि ये करप्शन का, ये नाहली नहीं थी, ये करप्शन का शाखसाना है। दुरुस्त कि ह्यूमन यूज में वो दवा जो बहुत सस्ती, चूंकि सस्ती होती, जानवरों की दवाइयां बहुत ही सस्ती कंपैरेटिवली, वो ह्यूमन यूज के लिए रख दी गई और उस पर अरबों रुपए की करप्शन की गई। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। लेजना जिन्होंने टीके लगे ना उनकी पूंछला निकल आई। यार मुझसे पूछ रहे हो, मैंने ये इंजेक्शन लगवाया कभी? चलो सारे इन्होंने पूछ लो, राजस्थान का संडा आया जी। हाँ भाई तुम कौन हो? भाई मैंने लगा दिया इन्होंने टीका। इस डॉक्टर ने लगाया? ये नहीं, इसने नहीं लगाया बाबू, इसके बड़ों ने लगाया। जानवरों के लगाने वाला टीका मैंने लगा दिया। ओहो, तो फिर अब मैं क्या बताऊं, ना रोटी को दिल करे ना किसी चीज को दिल करे। दिल करे भाग भाग के मैं कहीं खेतों में जाऊं, घास खाऊं, जाके पट्टे खाऊं, कहीं भैंसों के आगे घूमूं, फिर उनके साथ को एंजॉय करूं। ये मेरे बेटे कर एंजॉय कर। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ शिफ्ट हो गई हैं। वो क्यों? हर इज्जत किनू प्यारी नहीं होती। ना बाबू, जब से टीका लगा उनकी इज्जत हमारी इज्जत सांझी। मैं तो अब मेरी ये हालत होगी कि हर भैंस को अपनी भान समझूं। इनके बेड़े गर्क हुए ये जो लोग बैठे ना। और तुम बताओ बेवकूफ डॉक्टर। और जिन्ना चुप बैठे लगता है उन्होंने भी टीका लगा है। और टीका भी हो जड़ा खोतियां नू गूंगे करने वास्ते लाई जाए। बताओ भाई क्या क्या किया तुम? टीका को मामूली नहीं लगाया आफ्ताब साहब, 10 लखिया टीका लगाया। 10 लखिया तो 10 लखिया तो भैंसों को लगता है। क्या इंसान है? नहीं, जब तने टीका लगा तो कहा दिल करे तेरा? लूण चाटने को दिल करे, लूण यानी नमक। हाँ जी। एडा तो सिकंदर यूनानी का खोता। यार बात सुनो जी, सिकंदर यूनानी के घोड़े थे जिन्होंने नमक चाटा। सारे तानू घोड़ा लगता है। और क्या तेरा बनवैया लगूं? अच्छा यार ये बताओ तुम करते टीका लगवाने के अलावा क्या करते हो? गाने बजाने का काम करूं था क्या? डूम एन जी सहराई मिरासियल। हाँ, ये छोरा भी मेरा रिश्तेदार है। ये डॉक्टर साहब जो है? हाँ, पहले मेरे पीछे ढोल के बजावे था। अच्छा, जब से इसको टीका लगा डंगर डॉक्टर बन गया। इसको भी टीका लगा? इसको भी लगा। अच्छा नहीं बात सुनो, लग नहीं रहा कि तुम कोई गायक वगैरह हो गए। सुना दे उतने। तो पहलवान लगते हो। सुना दे हूँ। हाँ जी सुनाओ। सुन लो। साजन ढूंढन निकले मिन साजन मिले नहीं। वाह, अच्छा है तान ला रहे हैं, मतलब तू समझे बीमार है।
नहीं ये जेड़ा टीका लगा पराली खा रहा है। मनु साजन मिलियो नाही वाह, उत कुरोड़ो आयो हो जानी उत कुरोड़ो ये क्या शुरू हुआ? उत कुरोड़ो आयो हो जानी उत कुरोड़ो उत कु जानी आयो हो रोड़ो उत कु जानी ये सरगम नहीं कर रहे, टीके का असर शुरू हो गया। सारे इन्हू रोक लो, इन्हें पुत्र जाना जे। अच्छा यार बात सुनो, तुमने अगर कोई मुतालबा करना है, कोई एहतजाज करना है, शिकायत करनी है तो अपनी गवर्नमेंट से करो। कोई मेरा गवर्नमेंट से किसी से कोई एहतजाज नहीं जी, मैं सिर्फ ये चाहूं कि वो कुछ टीके मने ला दो। वाह, तुम्हें और दें टीके? तलब हो रही ना उसकी यानी उसके ऊपर लग गया तो जोधपुर जाओ ना, हमसे क्या मांगते हो? इन्हू डंगर वाला टीका लगा ही ना, ते एदा टीका जेड़ा डंगर नूं लगा ओदा की हाल होना। ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ तो 100-150 डंगर फौत हो गया। नहीं अब थारा दिल करे भी पाँव में झांझरें डालूं, संगल डाले, मुझे किले पे बांधे। हाँ ये तेरा अल्लाह भला करे। ओए ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ डांसर ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ। ओ भाई मास्टर है जी तेरे पास को पुराना अपने वाला टीका पड़ा? ओ ना भाई को पुराना टीका नहीं, पुराना सूट पे है, बल्कि पाटा पुराना ही। अच्छा अब एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, ये कैसा अहमक है ये तुम डंगर डॉक्टर हो, वेटरनेरियन हो जी, तो ये स्टेथोस्कोप क्यों लगा रखा तुमने? एक बार ये संडे ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਨੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਡਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।